मंत्री अमित शाह ने नवादा में जो संबोधित किया उसमें साफ तौर पे कहा कि बिहार में जो हालात है वो बहुत खराब है, यहाँ दंगाइयों की सरकार चल रही है और नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता के लिए लालू यादव के पास गए। देखिए, सत्ता के लिए बात किया या नहीं किया एक अलग बात है, लेकिन मैंने भारत सरकार का गृह मंत्री बिहार में आकर के इस तरह की भाषा बोले, इसका क्या मतलब है भाई? महाराष्ट्र में तो मैंने इनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार में क्या हुआ है? 3-4 जगह दंगा हुआ। औरंगाबाद, जिसका नाम आजकल संभाजी नगर हो गया है, वहां भयानक दंगा हुआ है। तो ये कहना कि दंगाइयों की सरकार है, दंगाइयों की सरकार तो वो है जो हिंदू और मुसलमान में नफरत फैला रही है, और वही काम जो है अमित शाह कर रहे हैं, वही काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और यहाँ गिरिराज जी जो बोल रहे थे उस पर शर्म आ रही थी कि 140 करोड़ के देश का शासन चलाने वाली जो जगह है, कुर्सी है, उस पर इस तरह के लोग बैठे हुए हैं। शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था उनका भाषण सुन करके। क्या हालत बना दिया है आपने भाई? आप आए कैसे? अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए कि रामनवमी के समय इतना संवेदनशील होता है पूरे देश के लिए, उस समय आपको दिल्ली में बैठ करके देश की हालत को मॉनिटर करना चाहिए था। आप बिहार कैसे आ गए जब यहाँ आप मान रहे हैं कि दंगाइयों की सरकार है? और संजोग देखिए कि आपका पहला कार्यक्रम जहां था वहां दंगा भी हो गया। आपके पार्टी के तमाम लोग जो है आपके कार्यक्रम की तैयारी के लिए वहां जमे हुए थे, वहां दंगा कैसे हो गया भाई? कहीं इसके पीछे कोई राज तो नहीं है? वही आपको नवादा में कार्यक्रम था, उसके पड़ोसी जिला में बिहार शरीफ में दंगा हो गया। ये क्या बता रहा है, क्या साबित कर रहा है? तो इसलिए ये सबसे बुरी बात और खराब बात ये लगती है कि साहब आप यहाँ आए और आपने यहाँ के मुख्यमंत्री से हालत का जायजा नहीं लिया। हालत को समझने के लिए आपने गवर्नर साहब को फोन किया। यहाँ फेडरल सिस्टम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल सिस्टम के आधार पर बना हुआ है, वही उसका फंडामेंटल ढांचा जो है वही है। और आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात नहीं करते हैं। जैसे आपकी सरकार जो है जनता की चुनी हुई सरकार है, वैसे नीतीश कुमार की सरकार भी जनता की चुनी हुई सरकार है, बहुमत की सरकार है। वो सरकार यहाँ शासन कर रही है, आपको उनसे बात करना चाहिए था, आपने उनसे क्यों नहीं बात किया? और यहाँ हमारे यहाँ जमीन पर आकर के आप जो है दंगाइयों की सरकार है और इस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं। असल में इन लोगों के मन में भय व्याप्त हो गया। इन लोगों को 2015 याद आ रहा है, जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ आए थे। उस समय ये लोग सर पटक के रह गए। नतीजा क्या निकला? तो बिहार में ये साबित हो चुका है कि लालू यादव और नीतीश कुमार का जो भी गठबंधन बनेगा, वो गठबंधन इतना भारी होगा कि उसके बाद सामने जो है किसी के लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। अमित शाह ने एक और बात कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी साथ आए हैं क्योंकि एक जन प्रधानमंत्री बनना चाहता है, एक जन मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन ये सपना दोनों का नहीं होगा क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद बिहार में सरकार गिर जाएगी। अभी 2024 तो दूर न है भाई, आप कैसे भविष्यवाणी करने लगे? आप तो खुद बेचैन है यहाँ कि लालू और नीतीश का जो गठबंधन है, वो गठबंधन जो है हमको 40 में एक सीट भी हम पाएंगे कि नहीं, आप इस चिंता में लगे हुए हैं। क्योंकि आप देखिए कि पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें एनडीए को 39 सीट मिला था 40 में। अगर पाछा पलट गया तो क्या होगा? तो नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री बनना जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। और साफ दिखाई दे रहा है, कहीं इनका बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सीट लोकसभा में सब जगह घटता हुआ नजर आ रहा है, चाहे राजस्थान हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहां देखिए वहां घटते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनकी जो बेचैनी है, वो बेचैनी जो है उनकी भाषा से साबित हो रही है। अमित शाह का एक शब्द था कि हमारी सरकार बिहार में 2025 में बनेगी और बनते ही इन दंगाइयों को उल्टा लटका के सीधा कर दिया जाएगा। ये किस कानून में है? किस कानून के अंतर्गत है? किस सीआरपीसी का कौन धारा है और कौन आईपीसी का धारा है? बताएं। ये कैसे कैसे लोग जो है ये तड़ी पार लोग जो है ये भारत सरकार के गृह मंत्री बन गए हैं, जिनके ऊपर हत्या का आरोप है, जो जेल गए, जिन्होंने उस जज को जिसने इनको तड़ी पार का आदेश दिया था उसको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने दिया इन लोगों ने अपने ताकत का इस्तेमाल करके, जबकि उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही ईमानदार जज हैं। तो इस तरह का जो करेक्टर वाला आदमी है, चांस है, उस चांस के चलते आप जो है सरकार में मंत्री बन गए हैं। आप भूलिए मत, जो अपनी पृष्ठभूमि है
उसको भी याद रखिए। इसलिए जो भाषा आप बोल रहे हैं, ये भाषा जो है प्रधानमंत्री का कल हमने सुना कि सुपारी दिया है, ये सुपारी दिया बम्बैया फिल्म का जो माने क्राइम थ्रिलर होता है उसकी यह भाषा होती है। प्रधानमंत्री का वो भाषा सुन लीजिए और गृह मंत्री का भाषा सुन लीजिए, यही है इन लोगों का माने शासन है। इसी तरह की राजनीति बनाएंगे और विश्व गुरु बनेंगे।